हेलो एवरीवन। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल आज हम पढ़ेंगे 1.12 से। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्र के बीच की दूरी होती है r। दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम है तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। यानी प्रतिकर्षण बल का मतलब है, बल को व्यक्त करते हैं F से। F का मान ज्ञात करना है। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों A तथा B की त्रिज्याएं नगण्य है। यानी A और B की त्रिज्या से हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ दोनों की हमें दूरी पता करना है। तो दो गोले रखे गए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इन दोनों के बीच की दूरी है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कहा गया दो विद्युत रोधी गोले 1.12 का नंबर ए लगाना है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या दिया गया इसमें। सबसे पहले कहा गया दो विद्युत रोधी गोले हैं। पहले गोले का नाम ए है और दूसरे गोले का नाम बी है। यहाँ से लेकर के इनके जो बीच की दूरी है वह है 50 सेंटीमीटर। और वैसे भी हम दूरी को व्यक्त करते हैं r से। r बराबर 50 सेंटीमीटर। और हमने कहा इसमें भी जो कुछ भी मिलता है उसे हम मीटर में चेंज करते हैं, मात्रक सेम होने चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻² मीटर से मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻² मीटर। तो जहाँ पर सेंटीमीटर था वहाँ 10⁻² मीटर लगा दिया गया। तो ये r इज इक्वल टू है 50 इंटू 10⁻²। इसके बाद कहा गया है कि यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 हो, यानी इस पर भी आवेश है 6.5। आवेश को व्यक्त करेंगे, दो आवेश है तो पहले आवेश को यहाँ पर लेंगे। पहले फिर से ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पृथक पृथक आवेश, यानी पहला आवेश यही है, ए पर भी आवेश यही आरोपित हो रहा है और बी पर भी यही आरोपित हो रहा है। तो दोनों पर ए के लिए भी इतना लिखेंगे और बी के लिए भी इतना लिखेंगे। तो कहने का मतलब है कि पहले आवेश ए के लिए Q1 मान लेते हैं 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। तो ये हो गया 10⁻⁷ कूलाम। यहाँ पर भी पृथक पृथक आवेश का मतलब दोनों पर आवेश है, तो ये दूसरा आवेश हो गया Q2 इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें यह कहा गया कि दोनों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम है। तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है, इसमें पूछा गया है। पहले हम देख लेते हैं कि ये Q1 नोट कर लें। Q1 बराबर 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम और Q2 इज इक्वल टू भी हो जाएगा 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। यहाँ पर कहा गया स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल, इसे व्यक्त करेंगे F से। F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और हम जानते हैं कि बल F बराबर होता क्या है। हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r² का मान निकालने चल रहे हैं। अब देखेंगे कि कितना आता है। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। तो हम 1/4πε0 का मान जानते हैं, ये होता है 9 इंटू 10⁹, यानी 1/4πε0 का मान 9 इंटू 10⁹ होता है। अगर नहीं समझ में आता है तो आंकिक प्रश्न का वीडियो पार्ट 1 से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो Q1 का हम मान रखेंगे। Q1 इज इक्वल टू है 6.5 इंटू 10⁻⁷। और इसके बाद Q2 है तो इंटू Q2 6.5 इंटू 10⁻⁷। और इसके बाद अपान r² है तो यहाँ पर करेंगे अपान r²। और r का जो मान है वह है r इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻²। तो यहाँ पर लिखेंगे r के स्थान पर 50 इंटू 10⁻²। और r का स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हल करने का तरीका क्या होता है
कि सबसे पहले अंक को लिखा जाए 9, फिर यहाँ पर 6.5, फिर इंटू 6.5। अब इसके बाद हम 10 की पावर को इकट्ठा कर लेते हैं। 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -7 और अपान अब कर देंगे 50 का स्क्वायर और 10 की पावर -2 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 और इसका हो जाएगा 10 की पावर -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब इसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, देखते हैं कितना आता है। सबसे पहले इसे हम काट देते हैं, ये कट जाएगा 5 से, तो ये हो जाएगा 5 इकन्नम 5 और यहाँ पर बचेगा 1, ये हो जाएगा 15, 5 तिहाई 15, एक अंक पर लग जाएगा दशमलव, तो ये हो जाएगा 5 पचम 25 और डबल जीरो यहाँ पर उतार दिया जाएगा। इसके बाद फिर से काट देंगे तो 5 इकन्नम 5 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, उतर जाएगा। तो 5 इकन्नम 5, फिर से पॉइंट लगा लेते हैं और यहाँ पर हो जाएगा 5 तिहाई 15। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1.3 इंटू 1.3। आगे देख लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर इक्वल टू लगा लेते हैं और देखते हैं क्या क्या बचा हुआ है। यहाँ बचा है 9 इंटू 1 अगले स्टेप में लिख लें। तो यहाँ पर बचा हुआ है 9, ये एफ इज इक्वल टू है इंटू 1.3 इंटू 1.3 इंटू 10 की पावर। अब देख लेते हैं कि 10 की पावर में क्या लिखा जाएगा। अब बाकी रह गया था, ये लिखे 9 इंटू 1.3 इंटू 1.3। अब हम इसे लिखेंगे इन 10 की पावरों को। 10 की पावर है 9, अब गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 9 में 7 जाएगा -2, -2 में से 9 में 7 जाएगा 2, 2 में 7 जाएगा तो -5 आएगा, यानी -5। अब एक बार और बता दिया जाए कि गुणा में घातें किस प्रकार से जुड़ती हैं। जैसे कि यहाँ पर है 10 की पावर 9 और यहाँ पर है 10 की पावर -7 और यहाँ पर है 10 की पावर -7 और हमने इतने में सिर्फ कहा कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 10 को एक बार लिखना है, जितनी घात है सबको आपस में जोड़ लेना है। तो 9 प्लस -7 और प्लस -7, देखो सबको जोड़ लिए 9 और प्लस, क्योंकि घात को हमें क्या करना है, जोड़ लेना है। तो 10 की पावर 9 प्लस माइनस माइनस हो गया और इसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 10 की पावर 9 -7 ये हो जाएगा 2 और बचेगा लास्ट में -7। तो यहाँ पर 2 में से 7 जाएगा तो -5। तो इस तरीके से गुणा में घातें जुड़ती हैं, प्लस रहे तो जोड़ लेंगे और माइनस रहे तो उसी प्रकार से इसको हम घटा देंगे। ये 10 की पावर -5 आया और यहाँ पर अब लगाएंगे पूरे का बटे और नीचे बचा हुआ है 100 इंटू 10 की पावर -4। तो यहाँ पर लिखते हैं 100 इंटू 10 की पावर -4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 9 को 1.3 में मल्टीप्लाई कराएं तो 9 का 3 में हो जाएगा 27 और इसके बाद यहाँ पर 2 आ जाएगा। 9 का यहाँ पर 1 में गुणा कराएंगे तो 9 का 9 और 2 हो जाएगा 11। लास्ट का एक अंक लगा लेते हैं। इसके बाद 1.3 इंटू 10 की पावर -5 और इसके बाद ये है 100 को लिखा जाएगा 10 की पावर 2, जितना जीरो उतनी घात कर देते हैं 10 की पावर, और ये आगे 10 की पावर -4 इज इक्वल टू, फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11.7 इंटू 1.3। अब इसे कराएंगे तो देखते हैं कितना आता है। 3 का 7 में मल्टीप्लाई 21 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 3 का 1 में 3 हो जाएगा, 3 2 5, 3 का 1 में 3 और 1 से 7 1 1 और इसके बाद 1 7 5 12 हो जाएगा और इसके बाद 3 1 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ पर 1 आएगा, 1 2 नंबर पर पॉइंट लग जाएगा तो ये आ गया 15.21। तो इससे दोनों को जब गुणा किया गया है तो 15.21 आया इंटू 10 की पावर -5 और अपान, फिर से गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 में से 4 जाएगा तो आएगा -2 इज इक्वल टू 15.21 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +2, क्योंकि अंश से हर में या हर से अंश में जाता है तो पावर का जो चिन्ह होता है, घात का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15.21 इंटू 10 की पावर 2 में से 5 जाएगा तो आएगा -3।
और अब यह सॉल्व हो चुका है, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर आगे 10 की पावर लिखी रहती है, 10 की पावर में कुछ भी आता है तो आगे का जो मान होता है यानी कि a वह 10 से कम होना चाहिए। तो इसे हम 10 से कम करने के लिए ये जो पॉइंट है इसके आगे लगाएंगे। एक नंबर पर पॉइंट लगाने के लिए हम 10 से गुणा और 10 से भाग करते हैं। अगर भाग लगाते हैं तो दशमलव आगे जाता है, गुणा करते हैं दशमलव पीछे जाता है, तो हमें दशमलव को आगे ले जाना है, इसलिए 10 से भाग करेंगे तो एक अंक से दशमलव आगे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.52 1 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर होती है 1.52 1 इंटू 10 की पावर 1 में से 3 जाएगा तो -2। हमने f के बराबर सभी मान को निकाला है। तो f बल हमें ज्ञात करना था और बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो इस तरीके से हमने स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल F = 1.521 इंटू 10 की पावर -2 निकाला। तो यह जो है नंबर ए पार्ट था। अभी तक हमने नंबर ए पार्ट को सॉल्व किया है। यहाँ से लिख लेंगे, जहाँ से स्थिर वैद्युत बल निकाला जा रहा है यहाँ से लिख लेते हैं नंबर ए। हम जानते हैं से पूरा ए नंबर चल रहा है। अब बी नंबर में क्या कहा जा रहा है हम देखते हैं। बी नंबर के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए, आवेश की मात्रा को हम क्या करेंगे 2 गुनी कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर आवेश लिया गया है Q1 तो इसे कर देते हैं 2Q1। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई यानी 6.5 इंटू 10 की पावर -7 है, तो आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आवेश 2 गुना हो जाएगा। यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दिया जाए, गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। तो नंबर बी लगाते हैं। नंबर बी में कहा गया कि यदि आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दी जाती है, यहाँ पर लिखते हैं आवेश की मात्रा 2 गुनी करने पर, तो पहले आवेश की मात्रा थी Q1 तो अब हो जाएगी 2Q1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम, क्योंकि दोनों तरफ Q1 बराबर 6.5 इंटू 10 की पावर -7 है। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर तो 2 गुना हो जाएगा, तो 2Q1 हो जाएगा। 2Q1 = 2 इंटू 6.5 इंटू 10 की पावर -7 हो जाएगा। और 2Q2 = हो जाएगा 2 इंटू 6.5 इंटू 10 की पावर -7, क्योंकि दोनों का मान एक ही है। 2 से मल्टीप्लाई दोनों में करना पड़ेगा। आवेश की मात्रा को 2 गुनी करना है और दूरी को करना है आधी। तो जैसे दूरी r है, r = 50 सेंटीमीटर निकाला है, तो आधी कर दें यानी बटे 2 कर दें तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और 25 सेंटीमीटर को हम कर लेते हैं 25 × 10⁻²। अब इसके आगे देखते हैं प्रश्न के अनुसार, देखते हैं कि किसकी ज़रूरत पड़ेगी किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्नानुसार इसमें ये कहा गया कि एक नया बल उत्पन्न होगा या एक नए बल की तो कितना बल लगेगा। तो मानेंगे F डैश, नया बल जो निकलता है वो क्या है F डैश। जो भी बल निकलता है F डैश = अगर हमारा फार्मूला देखा जाए तो F = होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। तो Q1 की जगह पर आवेश की मात्रा को 2 गुना करा गया है तो 2Q1, और Q2 की जगह पर लिख लेते हैं 2Q2 अपान, यहाँ पर कहा गया है आवेश की मात्रा 2 गुनी करने पर तथा दूरी को आधी करने पर। तो यानी दूरी r है तो इसका आधा r/2 हो जाएगा और दूरी का क्या होता है स्क्वायर। देखो आवेश की मात्रा 2 गुनी, तो पहला आवेश Q1 है तो 2Q1, तो Q2 है तो 2Q2, और यहाँ पर देखा जाए तो दूरी r है तो r/ कितना हो जाएगा 2, क्योंकि दूरी को आधी करनी है। अब इसी को सॉल्व करते हैं और शॉर्ट ट्रिक से चलते हैं। बहुत छोटा तरीका यहाँ पर समझ में आ जाएगा, इतने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो F डैश = देखिए 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। पहले लिखते हैं 1/4πε0 इंटू 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, और यहाँ पर आएगा Q1 इंटू Q2 अपान r का स्क्वायर हो जाएगा r² अपान 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये तीसरा स्टेप चला जाएगा ऊपर तो 4 से 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे। F डैश = 1/4πε0 और इंटू 4 का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 इंटू Q1 Q2 अपान r²। अब ध्यान से देखिएगा, इस 16 को हम आगे लिखेंगे, बाकी सब इकट्ठा लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि F डैश = 16 कर ले आगे, तो यहाँ पर आएगा 1/4πε0 इंटू
Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। बात कुछ समझ में आई? अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा नंबर ए को जब सॉल्व कर रहे थे तो हमने देखा कि f इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर था, और सभी को हल करते हुए लाया गया है 1.521 f के बराबर ही है ये 1.521 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर अभी हमने लिखा है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, इतने की जगह पर लिख दें f और f का मान रख दें तो हमें ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे कहने का मतलब ये है, तो हम इतने के स्थान पर रख देते हैं f, तो ये हो जाएगा f डैश इज इक्वल टू 16 इंटू इतने के स्थान पर हो जाएगा f, तो f डैश इज इक्वल टू 16 इंटू एफ का मान a में निकाला गया है अभी 1.512, और इसके बाद 521 है, और इसके बाद इंटू 10⁻⁻2। अब इसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं, देखते हैं कितना आता है। 1.521 इंटू 16 कराएंगे तो 6 का 1 में 6, 6 का 2 में 12, और 6 का 5 में 30, 31 हो जाएगा। 6 का 1 में ये हो जाएगा 6, 3, 9 हो जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये आएगा 1251, और 6 213 213, और इसके बाद 9 5 14, और यहाँ पर 1 1 हो जाएगा 2 1 2 3 नंबर पर पॉइंट, 1 2 3 नंबर पर आ गया पॉइंट। अब f डैश इज इक्वल टू 24.336 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। और अब क्या करेंगे, ये 10⁻⁻2 है, अगर इसको हम नीचे भेज दें तो ये हो जाएगा 10⁻+2, और f डैश इज इक्वल टू 24.336 और 10⁻+2 को कहेंगे 100। f डैश इज इक्वल टू, अब 100 से अगर इसमें भाग करें तो जितने जीरो होते हैं उतने अंक से दशमलव आगे जाता है, तो दो जीरो हैं, 2 अंक से दशमलव आगे चला जाता है, 1 अंक 2 अंक, यानी 0.24336, आगे कुछ नहीं है तो जीरो लगा लेते हैं। f डैश इज इक्वल टू 0.24, दशमलव का अधिकतम 2 अंक लिया जाता है और बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो इस तरीके से नंबर भी लग गया। नेक्स्ट देखते हैं 1.13। मान लीजिए अभ्यास 1.12, यानी कि 1.12 का मतलब है इसमें से जो भी आंसर आया है या जो भी सवाल है उससे हमको मदद लेनी है। अभ्यास 1.12 इसके सहारे लगाना है। में गोले ए तथा बी, जो गोले ए तथा बी बनाए गए थे, साइज में सर्वसम तथा इसी साइज के कोई तीसरा अनावेशित गोला, अनावेशित का मतलब उस पर आवेश नहीं है, अर्थात उस पर आवेश शून्य है, एक तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क में तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है, तब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना है। फिर से हमें प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करना है। इन्होंने कहा है कि अब हमारे पास 3 गोले हैं, ए, बी और एक नया गोला आ जाएगा इसी साइज का तीसरा गोला सी मान लेते हैं, उस पर आवेश अनावेशित है यानी आवेश शून्य है। तो पहले गोले जो ए गोला है, अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क में, यानी सी वाला गोला ए के संपर्क में आता है, उसके बाद सी वाला गोला बी के संपर्क में, दूसरे गोले के संपर्क में आता है, और अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है, ए और बी से हटा लिया जाता है। तो ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना है बताना है। तो देखते हैं इसमें ए और बी पहले से 2 गोले थे, ए गोला था और बी गोला था, और कोई तीसरा गोला यहाँ पर रख लेते हैं सी, और यह अनावेशित है। तो पहले से बता दें कि तीसरा गोला जो Q3 है, इस पर जो आवेश है वो Q इज इक्वल टू 0 या Q3 इज इक्वल टू ही 0 कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है Q1 इज इक्वल टू, पहले आवेश को कितना माना गया था, Q1 इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम पहले से है, और इस पर भी Q2 इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम पहले से है। और कहा जा रहा है अब इसमें कि ये जो तीसरा गोला है पहले संपर्क में आता है, पहले के संपर्क में, तो ये जो तीसरा गोला है पहले के संपर्क में आएगा, तो यानी Q1 वाला Q3 के संपर्क में आता है, तो इसका मान कितना हो जाता है हमें यह बताना है। तो जब ये इसके संपर्क में आएगा तो क्या होगा देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभ में, क्वेश्चन नंबर है 1.13, यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभ में ए व बी पर जो आवेश है वो तो लिखा ही है, ए पर आवेश
बी पर आवेश और सी पर आवेश, तीनों को पहले इकट्ठा लिख लेते हैं। ए पर आवेश Q1 है, बी पर आवेश Q2 है, सी पर आवेश Q3 है। तो ए पर आवेश Q1 इज इक्वल टू, सबसे पहले ही बता दिया गया कि 1.12 का मदद लेना है, इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। Q2 पर भी 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। और Q3 अनावेशित है, तो इस पर जो आवेश होगा वह 0 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरे गोले को ए के संपर्क में लाने पर, यानी जो तीसरा गोला है पहले गोले के संपर्क में आने पर, तीसरा गोला पहले गोले, या तीसरा गोला सी पहले गोले ए के संपर्क में आने पर प्रत्येक पर पहले आवेश पता करेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो Q आवेश Q1 पर आवेश हो जाएगा Q1 डैश। अब यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर Q1 आवेश है, यहाँ पर Q3 आवेश है, तो दो आवेश है। तो हमने हाई स्कूल में पढ़ा था कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो पहला पद यानी कि पहला आवेश Q1, दूसरा पद यानी Q3, तो ये हो गए दो पद कुल पदों की Q3, और यहाँ पर कुल पदों की संख्या हो गई 2। तो यहाँ पर लिखेंगे Q1 प्लस Q3 अपान 2। तो Q1 पर जो आवेश है वो है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस Q3 पर है 0 अपान हो जाएगा 2। अब इसके बाद 2 का 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 1 आएगा, 2 5 जा 10। ये यानी कि आ गया 3.25 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। अब ये नया आवेश है किसके लिए? Q1 पर। जब Q3 को तीसरे गोले के संपर्क में पहला गोला आता है तो यहाँ पर एक नया आवेश निकल कर आता है Q1 डैश इज इक्वल टू 3.25 इंटू 10⁻⁻7 और कूलाम इसका मात्रक। अब इसी प्रकार से इसमें यह कहा गया, क्या कहा गया है कि तीसरा गोला पहले गोले के संपर्क में आया, नया आवेश पता चल गया। तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में ला करके अब हम दूसरे गोले के संपर्क में लाएंगे। अब लिखेंगे तीसरे गोले सी को दूसरे गोले बी के संपर्क में लाने पर प्रत्येक पर आवेश, तो ये जो नया आवेश निकलेगा इसे बोलेंगे Q2 डैश। Q2 है तो Q2 डैश। अब इसे भी देखेंगे, हमने लिखा है तीसरे गोले C यानी Q3, दूसरे गोले B यानी कि Q2। तो Q3 से Q2 के संपर्क में आ रहा, तो यहाँ पर भी दो पद हैं, यहाँ पर भी लगाएंगे कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। पहला पद Q2, दूसरा पद यहाँ पर हो जाएगा Q3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, Q3 से Q2 को संपर्क में लाएंगे और अभी तक का जो आवेश हुआ है इसको हमने इससे संपर्क में लाया, तो यहाँ का जो आवेश निकल कर आया इतने का, किसका? Q3 से Q1 का जो नया आवेश निकल कर आया है वह है Q1 डैश, यानी इतने में जो आवेश है वो Q1 डैश है। अब इसको हम इससे संपर्क कराएंगे तो यह Q1 डैश से Q2 पर होकर जाएगा। बात कुछ समझ में आई? जैसे Q3 को Q2 संपर्क करेंगे तो Q3 प्लस Q2 अपान 2 नहीं करेंगे, क्योंकि Q3 Q1 से संपर्कित हो चुका है। तो यहाँ पर एक नया आवेश आ गया है और वह आवेश है Q1 डैश, यानी Q1 डैश को हमें लेकर जाना है Q2 के पास। तो पहला पद होगा हमारा Q1 डैश और दूसरा पद होगा Q2। तो यहाँ पर लिखेंगे Q2 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q1 डैश, ना कि Q3। और ये दो पद हैं तो कुल पदों का योग पहला पद दूसरा पद बटे कुल पदों की संख्या, तो संख्या है 2 Q2 और Q2 का मान है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 और इसके बाद प्लस Q1 डैश का मान अभी निकाला गया 3.25 इंटू 10⁻⁻7 और अपान करेंगे 2। अब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर Q2 डैश इज इक्वल टू, देखिए दोनों की पावर
यहाँ पर सेम है। और इसको लगाने का तरीका होता है, जोड़ने का तरीका, कि सबसे पहले 10 की पावर को बाहर कर लिया जाता है। तो बाहर करेंगे कब? जब दोनों की घात बराबर होगी तब। तो दोनों की घात बराबर है, तो यहाँ पर बचेगा 10 की पावर -7 बाहर कर लें, कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 6.5 और यहाँ पर इसको लिखेंगे 3.25। अब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं 6.5 और 3.25। यहाँ पर कुछ नहीं है तो जीरो कर लेते हैं। यहाँ पर 5 2 7 और 6 3 हो गया 9। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो नया आवेश निकल कर आया Q2 डैश वो है 9.75 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम। आवेश का मात्रक हमेशा कूलाम ही होता है। और यहाँ पर पूरे का अपान 2 था तो इसका भी पूरे का अपान 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी पूरे का अपान 2 हो जाएगा। तो Q2 डैश इज इक्वल टू 2 से काट देते हैं, 2 का 4 में 2 4 जा 8, यहाँ पर बचा 1, ये हो गया 17। पॉइंट लगा लेते हैं, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 5 जा 10। तो हमने देखा कि 4.875 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम मान आता है। तो अब हम कह सकते हैं कि इस प्रकार गोले ए व बी पर नए आवेश, पहले आवेश को बोला गया Q1 डैश, दूसरे आवेश को बोला गया Q2 डैश। Q2 डैश इज इक्वल टू 4.875 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम और Q1 डैश अभी निकाला गया है, ये निकला है 3.25 इंटू 10 की पावर -7। तो Q1 इज इक्वल टू 3.25 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम। अब हम इस पर दोनों गोलों पर आरोपित प्रतिकर्षण बल ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रतिकर्षण बल ही ज्ञात करना है। तो आरोपित प्रतिकर्षण बल इसे व्यक्त करेंगे F से, और F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो Q1 की जगह पर नया आवेश Q1 डैश है, इंटू Q2 की जगह पर नया आवेश Q2 डैश है, अपान R स्क्वायर। R दूरी होती है और हमें जो दूरी लेनी है वो इसमें पहले से कह दिया गया है कि जो सहायता लेनी है, मान लीजिए कि अभ्यास 1.12, तो दूरी हमें यहीं से लेनी पड़ेगी। इनकी दूरी कितनी थी? 50 सेंटीमीटर, जिसको हमने चेंज करके 50 × 10 की घात -2 मीटर कर लिया था, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घात -2 से गुणा करना पड़ता है। तो 50 × 10 की घात -2 मीटर यहाँ पर हमारी दूरी है। तो R के स्थान पर हम रखेंगे मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 का मान रखेंगे और Q2 का मान रखेंगे, R का मान रखेंगे 50 × 10 की घात -2। तो यहाँ पर लिखते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। अब इसके बाद Q1 डैश था और Q1 डैश का मान अभी निकाला गया था 3.25 इंटू 10 की पावर -7 इंटू Q2 डैश था, और Q2 डैश का मान अभी इसके पहले निकाला गया 4.875 और इंटू 10 की पावर -7 और अपान R का स्क्वायर। तो R को हमने कहा कि R है 50 सेंटीमीटर, जो कि 50 × 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। तो R के स्थान पर 50 × 10 की घात -2 R का स्क्वायर करना है, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। और इसको हल करने का सबसे सिंपल तरीका, सबसे पहले अंक को इकट्ठा करो, 9 इंटू 3.25 इंटू 4.875 इंटू 10 की पावर इकट्ठा करो, 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -7 और अपान कर लो कितना? 50 का स्क्वायर, ये 50 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 × 5 = 25, डबल जीरो उतार दो। इसके बाद इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर 4 करो। 10 की पावर में अगर माइनस लगा रहे तो माइनस का कभी भी स्क्वायर नहीं करेंगे, और हम जानते हैं कि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। तो माइनस नोट करके 2 का स्क्वायर कितना कर देते हैं? 4 कर देते हैं। अब इसे हम काटने का प्रयास करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 और 2 जीरो उतर जाएगा। अब ये हम पहले 0 पॉइंट कर लें तो पॉइंट हट जाएगा। अब ये हो जाएगा 305 का पहाड़ा, यहाँ पर 5 छंग हो जाएगा 30 और 2 बचेगा, 5 × 5 = 25।
अब जैसे समस्या ये हो जाती है कि पता नहीं सही है कि गलत है, तो हम इसे कितने से काटें, 5 से 5 का गुणा कराइए इतने में, तो ये संख्या आनी चाहिए। 5 × 25 के 5 हासिल 2, 5 × 30 2 32, और 5 × 0 यहाँ पर हो जाएगा 3, और 2 पर लग जाएगा दशमलव, तो ये हो गया 3.25 क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, फिर देखते हैं कि यह कितने से जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 और 0 आए तो समझ लीजिए 5 से कटेगा। लास्ट में अगर सम संख्या है, नीचे भी सम संख्या, समझ लीजिए 2 से कटनी है। ये होते हैं काटने के नियम। तो यहाँ पर सबसे पहले 5 गन्ना 5, 2 0 उतार देते हैं और ये 0 पॉइंट कर लें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 48। अब ये हो जाएगा 48 का मतलब हो गया 5 9 45। अब यहाँ पर बचेगा कितना 3, ये हो जाएगा 37, 5 7 35, यहाँ बचा 2, 5 5 25। फिर से वही कर लेते हैं, इसका गुणा कराएं 5 में तो ये संख्या आनी चाहिए। 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 7 35 35 2 37, 5 9 45 45 3 हो जाएगा 48, और 5 0 यहाँ पर 4 पहले से ही उतार लें। 3 नंबर दशमलव लगाओ तो 1 2 3 यहाँ पर 4.875 यानी क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले जो बचे हुए हैं उनको हम नोट कर लेते हैं और पावर को देखते हैं किस प्रकार से लिखना है। तो F = 9 × 0.65 × 0.975, और इसके बाद पावर देखते हैं यहाँ पर कितनी है। पावर है 10 की पावर 9 में 7 जाएगा 2 आएगा, 2 में 7 जाएगा तो आएगा -5, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। ये हो जाएगा 100 और इंटू 10 की पावर -4। आगे चलते हैं, यहाँ पर F = 9 से मल्टीप्लाई कराएं, इसमें जो आएगा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 45, यहाँ पर आएगा 5, और इसके बाद आएगा 4। 9 का 6 में मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो जाएगा 54। 54 में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 जोड़ देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 54 + 4, ये हो जाएगा 58। तो ये 58 का 8 और 9 का 0 में करेंगे तो ये आएगा 5। लास्ट से 2 नंबर पर पॉइंट लगा लेते हैं, इंटू 0.975 इंटू 10 की पावर -5 हो जाएगा, और अपान 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, जितना 0 उतनी घात, इंटू 10 की पावर हो जाएगी -4। अब इसके बाद F = इसको अब इसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा 0.975 और ये हो जाएगा 5.85। गुणा कराते हैं, देखते हैं कितना आता है। 5 का 5 में 5 5 25 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 2, 5 7 35 35 37 हो जाएगा 5, और इसके 5 5 9 45 45 3 हो जाएगा 48 के 8 हासिल 4, 5 0 यहाँ पर हो जाएगा 4, 8 का 5 में 8 5 40, 8 7 56 56 4, 60 के 0 हासिल 6, 8 9 72 72 6 76, और यहाँ पर हो जाएगा 6, और यहाँ पर हासिल आएगा 7, और 8 का 0 में गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आएगा 8 0 0 हो जाएगा हासिल 7। अब इसके बाद 5 से 5 में फिर से कराएंगे, 5 यही आना 5 से गुणा कराएंगे तो यही आएगा 5 7 8 4, तो 5 7 8 4। अब इसके बाद यहाँ पर 5 7 और 8 5 हो जाएगा 13, और यहाँ पर 6 4 10 और 10 7 17 17 1 18 8 7 15 15 1 16, और यहाँ पर 4 1 5। अब देखेंगे कितने नंबर पर पॉइंट लगेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5.68 5.68375 इंटू 10 की पावर कितना बनेगा -5, और अपान हो जाएगा 10 की पावर 2 में से 4 जाएगा तो -2। F = 5.68375 इंटू 10 की पावर -5, पावर माइनस में ऊपर जाएगी तो 10 की पावर +2 हो जाएगी। F = 5.68375 इंटू 10 की पावर 2 में से 5 जाएगा तो ये आएगा -3। बल का मात्रक होता है न्यूटन। और अगर आपको आंसर मैच कराना है तो F = 5.68 दशमलव के 2 अंक लिखते हैं। आंसर मिलाने के लिए 1 अंक लिखा गया है, तो 1 अंक मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, सभी अंक को छोड़ देते हैं, और आगे जब इस अंक को छोड़ा जाता है तो आगे जितना भी लिखा रहता है उसमें 1 जोड़ देते हैं। 6 में यहाँ पर हो जाएगा 7, 5.7 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट